सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के 2 खिलाड़ी बने कोर्फबॉल के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्फबॉल फेडरेशन ने वर्ष 2023 की सूची में अंतर्राष्ट्रीय रेफरियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें विश्व के महज 11 देशों के 17 कोर्फबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सूची में भारत की 2 खिलाड़ी विनोद ठाकुर और इंदु बाला भी हैं। दोनों हिमाचल के रहने वाले हैं। मंडी जिले के इलाका सरकाघाट निवासी विनोद ठाकुर 45 वर्ष 2016 से खेल कोटे से महिला एवं बाल विकास विभाग में निरीक्षक के पद पर सेवारत हैं। वहीं आपको बता दें कि विनोद 8 सीनियर वर्ग और 8 फेडरेशन कप में प्रदेश के कप्तान के रूप में स्वर्ण व रजत पदक दिलाने में कामयाब रहे हैं। वर्ष 2011 से 2013 तक हिमाचल के लिए स्वर्ण पदक जीतने में हैट्रिक बनाई है। लेवल 2 रेफरी का कोर्स पास विनोद ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रेफरीशिप कर अलग पहचान बनाई है। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के पपलाहा गांव की इंदु बाला भी रेफरी बनी है। वहीं आपको बता दें कि इंदु बाला पुलिस विभाग में सेवारत हैं। बिलासपुर जिले की 5वीं IRB बटालियन बस्सी में तैनात हैं। वह भी हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक दिला चुकी हैं। हाल में थाईलैंड में हुई एशिया ओशियाना अंतर्राष्ट्रीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर भारत को 5वां स्थान दिलाया था। फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ फाइनल चार्जशीट तैयार। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विशेष जांच दल SIT ने फाइनल चार्जशीट तैयार की है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा सहित पत्नी, रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट, 7 एजेंट और ट्रस्ट के सदस्यों सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी SIT ने फाइनल चार्जशीट तैयार कर अभियोजन अधिकारी को मंजूरी के लिए भेजी थी, लेकिन इसमें कुछ एक आपत्तियां लगाकर वापस किया था। वहीं अब हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए अंतिम चार्जशीट तैयार की गई है। अभियोजन विभाग से मंजूरी के बाद इसे हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल के आशीष को स्वर्ण, अविनाश बने सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की स्मृति में रामपुर के पद्म स्कूल में चल रही राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सेना की टीम ने ओवरऑल विजेता का खिताब जीता है। BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम दूसरे, हिमाचल की टीम तीसरे स्थान पर रही। हिमाचल के बॉक्सर अविनाश जम्वाल को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का खिताब दिया गया। वहीं 75 से 80 किलोग्राम में हिमाचल के बॉक्सर ओलंपियन आशीष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। ड्रग पार्क का कार्य कांग्रेस सरकार जिम्मेदारी के साथ करेगी, भाजपा नेता उछल कूद न करें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ब्लैक ड्रग पार्क के लिए भाजपा की सरकार में केवल चुनावी बातें हुई और फूटी कोड़ी नहीं ला पाई थी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद इस पर काम शुरू किया गया, अधिकारियों को तैनात किया गया और सभी ने काम किया, केंद्र के समक्ष पक्ष रखा, तब जाकर पहली किस्त जारी हुई है। वहीं अग्निहोत्री ने पिछले कल जारी एक बयान में कहा कि कांग्रेस की सरकार में 13 फरवरी को हिमाचल प्रदेश ब्लैक ड्रग पार्क को कंपनी के रूप में कॉरपोरेट मंत्रालय में पंजीकृत करवाया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे के दौरान ब्लैक ड्रग पार्क का मामला उठाया था। उन्होंने भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के समक्ष ब्लैक ड्रग पार्क के लिए बजट देने के लिए कहा। ब्लैक ड्रग पार्क को पूरा करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। वहीं अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव में यह वादा किया गया था जिसे पूरा किया जा रहा है। क्लास 3 की सारी भर्ती लोक सेवा आयोग को चयन आयोग हमीरपुर भंग होने के बाद सरकार ने भेजा रेफरेंस। ग्रुप C यानी क्लास 3 की सारी भर्तियों का काम फिलहाल लोक सेवा आयोग को दिया जा रहा है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद इस बारे में रेफरेंस पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा गया है। इस रेफरेंस पर लोक सेवा आयोग में फुल कमीशन बैठेगा और फैसला लेगा। आयोग से यह फैसला आने के बाद राज्य सरकार कैबिनेट में लोक सेवा आयोग रेगुलेशन में संशोधन करेगी और क्लास 3 की सारी भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दी जाएगी। हालांकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि लोक सेवा आयोग सिर्फ उन्हीं भर्तियों को पूरा करेगा जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में प्रक्रिया में चल रही थी। दरअसल पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंडेट में पहले से ही क्लास 3 की कुछ कैटेगरी हैं। 107 स्थानों पर जल्द इंस्टॉल होंगे चार्जिंग स्टेशन। परिवहन विभाग ने पूरी की जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया।
हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनने वाली चार्जिंग स्टेशन के लिए 107 स्थानों पर परिवहन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन स्थानों पर EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की ओर से चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। वहीं परिवहन विभाग ने कंपनी को आदेश दिए हैं कि वो जल्द इन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करे। वहीं हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जेल में गैंगवार पर सीएम सुक्खू बोले, भगवंत मान सक्षम, वे जानते हैं कैसे क्या करना है। पंजाब के तरनतारन स्थित गोइंदवाल साहिब केंद्रीय जेल में हुए गैंगवार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो परिस्थिति थी वो कैसे पैदा हुई, उस दृष्टि से पंजाब सरकार को देखना चाहिए। जो घटना हुई उसे संभालने में मुख्यमंत्री भगवंत मान सक्षम हैं। वे जानते हैं कि कैसे क्या करना है। पत्रकारों ने सीएम सुक्खू से सवाल पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चलाने और कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेल में हुए गैंगवार में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह की मौत हो गई है। वहीं बठिंडा निवासी केशव गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सूबे में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लागू की इलेक्ट्रिक वाहन नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन में कहा कि हिमाचल सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिल रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान भी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से हिमालय वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों के घटाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। बिजली बोर्ड के कष्ट दूर करेगा सरकार का लोन, प्रदेश सरकार ले रही 1300 करोड़ का कर्ज। बिजली बोर्ड पर छाया आर्थिक संकट अब टल सकता है। राज्य सरकार को 1300 करोड़ रुपए का ऋण मिल जाने के बाद बोर्ड के लिए भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड को सब्सिडी के रूप में 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है और यह भुगतान बीते करीब 2 महीनों से लगातार आगे खिसक रहा है। वहीं सब्सिडी का भुगतान समय पर न होने की वजह से बिजली बोर्ड को ऋण लेना पड़ा था। बोर्ड ने बीते दिनों 250 करोड़ का ऋण लिया है और करीब 9% ब्याज की दर पर इसका भुगतान बिजली बोर्ड कर रहा है। इस ऋण से ही बोर्ड ने जनवरी और फरवरी महीने में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के करीब 16,000 कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या 29,000 है। सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साथ एक ऐसे सेवानिवृत्त अफसर OSD लगाए गए जिन्हें सेवानिवृत्त हुए करीब 10 साल होने लगे हैं। इसी तरह एक अन्य मंत्री के साथ एक अन्य OSD के तौर पर 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अफसर को लगाया गया है। एक अन्य सेवानिवृत्त अफसर को पुनः रोजगार देने के आदेश हो चुके हैं। बता दें कि इनकी भी जल्द नियुक्ति हो जाएगी। जयराम सरकार जहां सेवानिवृत्त अफसरों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने के कांग्रेस के निशाने पर रह चुकी है, वहीं अब कांग्रेस सरकार भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से सेवानिवृत्तों की मंत्रियों के साथ नियुक्तियां हो रही हैं, उससे सचिवालय सेवा अधिकारियों के एक वर्ग में खासा रोष है। तो ये है हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।